This call is now being recorded. कहाँ तक हो गया था? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। गुड मॉर्निंग सर। बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स करा रहे हैं। क्या? बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक। अच्छा, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस सर। हम लोग ये पता है ना कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यस सर। जो नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट, आप न्यू हो? फर्स्ट क्लास या ऑनलाइन क्लास करते थे? फर्स्ट क्लास, ओके। तो चलो पहले ये थोड़ा सा मैं बता दूं, ये दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 होगा तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन था, ये ध्यान रखना, सिग्मा 1s, सिग्मा, फिर इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अगर 14 यहां पर चेंजेस आएगा क्या, पहले ये अगर लेस देन 14 है तो ये पहले पाई 2p x आएगा और फिर पाई 2p y आएगा, और फिर उसके बाद कितना क्या आता है, दैट इज सिग्मा 2p z, ऐसा कुछ है। और फिर लास्टली तो आपको पता ही है, दैट इज पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2p z। मतलब इससे ज्यादा इसका एनर्जी, इससे थोड़ा ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, सो। और ये सब आपको पता है ना, एक ऑर्बिटल्स में एक, जैसे सिग्मा 2s पे मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ये सब में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। यहाँ पर आते आते आपको हुंस रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा, सब रूल को फॉलो करना, हुंस रूल, पॉली रूल्स, और एक और था, दैट वन इज अफवा रूल्स। तो यहाँ पर पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल स्पिन के साथ भरना पड़ेगा, फिर पेयरिंग करना पड़ेगा, दैट इज हुंस रूल बोलते हैं उसको। फिर दूसरा तरह का कॉन्फ़िगरेशन था, वो भी मैं बता दूं, कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 20 और ग्रेटर देन 14 होगा तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता था, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इतना तक तो सेम है, यहां पर तक भी देखोगे सेम है। फिर यहां पर चेंज आ जाता है, पहले ये वाला आ जाता है, फिर ये बाद में आ जाता है, दैट इज सिग्मा 2pz, और फिर उसके बाद क्या, दैट इज पाई 2px, पाई 2py। ये यहां पर ओनली चेंज होगा, फिर एज इट इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz, ऐसा कुछ था। इसका ये रीजन भी बताया था, दैट इज sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाता है, sp मिक्सिंग की वजह से ये जो सिग्मा 2pz क्या होता है, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। इन जनरल तो यही होना चाहिए, सिग्मा, हमको पता है सिग्मा 1 स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए उसका एनर्जी कम होगा, इन जनरल ऐसा होना चाहिए।
बट यहाँ पर sp मिक्सिंग की वजह से सिग्मा 2pz जो होता है अनस्टेबल होता है और इसका एनर्जी बढ़ जाता है, इतना ध्यान रखना है। sp रीजन इसका लॉजिक है, यहाँ पर sp रीजन की वजह से सिग्मा 2pz का ज्यादा एनर्जी हो जाता है। तो ये दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन था, ये ध्यान में रखो क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे कि बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जा रहा था। उसमें से 2-3 पॉइंट लिखाए थे आपको कि बॉन्ड ऑर्डर, लास्ट पॉइंट यही था कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है बट कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये बता दिए थे, लास्ट पॉइंट यही था। उसके बाद आगे लिखे नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड स्टेबिलिटी होता है, ये जो स्टेबिलिटी होता है दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉन्ड स्टेबिलिटी होगा। आपको मैं ये भी बता चुका हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू एनबी माइनस एनए। और एनबी क्या था, एनबी इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना, ये सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब में इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग, जो स्टार वाला होते एंटी बॉन्डिंग होते उसको बोलते हैं। ये सब बातें हो चुकी है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ये क्या, एनए क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला ये भी बताऊंगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स का होगा, ये बात ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी और या बॉन्ड स्टेबिलिटी निकालना है, बॉन्ड एनर्जी को बी से डिनोट करेंगे। अगर आपको बॉन्ड स्टेबिलिटी निकालना है, बॉन्ड स्टेबिलिटी निकालना है, इसको बीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर भी ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्टेबिलिटी होता है दैट वन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये सब ज्यादा होगा। ओके, हाँ। क्या बॉन्ड एनर्जी, क्या बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा ना बच्चे, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी आपको लगेगी, समझ रहा। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच इसका बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है, समझा। अगर ये बॉन्ड स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, बॉन्ड एनर्जी होता है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, समझा। तो ये अगर ये स्टेबल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखो ना, बॉन्ड स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा। हाँ, वो जनरल जो होता है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताया था ना। हाँ, वहां पर यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड स्टेबिलिटी जितना ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी भी उतना ही ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी क्या समझना है, एक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। रुक जाओ, आगे क्या है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ, ये जो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या समझोगे, ये ध्यान रखना कि ये बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगा। चलो, उसके बाद देखो अगला क्या है। हाँ, यहाँ पर नोट में एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो बच्चे, नोट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। इफ टू स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, इफ टू स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद लिखो देन लिखो स्पीसीज हैविंग हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO,
ABMO, anti bonding molecular orbitals, species having higher number of electron in ABMO, comma, will be less stable. ये सीधा सा लॉजिक है। अगर किसी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो आपको उस केस में ऐसा देखना पड़ेगा, जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। ये बात अप्लाई करेंगे, इसको देखोगे। चलो, तो ये सब कुछ जनरल आइडिया हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फोर्थ पॉइंट लिखो। ये हमको ये भी डिसाइड करना है ना कि मॉलिक्यूल्स आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दैट वन इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये फोर्थ है जो लिखो, दैट वन इज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको दो ही मैग्नेटिक बिहेवियर यहां पर देखना है, एक आपका पैरामैग्नेटिक में ध्यान रखना किसको बोलते हैं, स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या? स्पीसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तभी वो पैरामैग्नेटिक होगा। एक होता है आपका डायमैग्नेटिक, तो इसमें ध्यान रखना है, स्पीसीज in which all electrons are paired, इसका मतलब होता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा डायमैग्नेटिक का। अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये दो टर्म होता है, यूज आएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात थोड़ा बता देता हूं। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है, मींस बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आने ये तभी आएगा अगर उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल आता है, फ्रैक्शनल में समझते हो ना, 1.5, 2.5, 0.5, अगर फ्रैक्शनल आता है तो इस केस में वो मॉलिक्यूल जरूर पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये लिख लो, देन द मॉलिक्यूल्स विल बी या स्पीसीज विल बी पैरामैग्नेटिक। दूसरा यहीं पर एक और लिखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका इंटीजर है, बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर में समझ रहे हो, आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बॉन्ड ऑर्डर कभी 0 भी नहीं होता। अगर 0 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मींस बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 होगा, 1.5 होगा, 2.5 होगा, सो ऑन, ऐसा कुछ होगा। कभी भी बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं होता। इंटीजर मींस हम अभी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, लिख दे रहा हूं कि हम लोग इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर है मींस इसमें क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है। देखो, ऑड होगा तो फिक्स ही है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर उस स्पीसीज में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये फिक्स है। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इस केस में वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। एग्जांपल में देखेंगे, देन द मॉलिक्यूल्स विल बी ईदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक।
यहां पर भी नोट में एक बात लिख लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो ये ऑक्सीजन्स, देखोगे इसमें तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये देखोगे बोरॉन, इसमें देखोगे 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों स्पीसीज लगता है इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक आएंगे। कैसे आएंगे मैं प्रूव करूंगा। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये ध्यान रखना है। चलो ये सब तो कुछ की बातें आ गई, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पर आ जाते हैं। इसमें ये सब बातें अभी यूज होगी, तो घबराने की बात में नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो वहां पर हम जब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये सब का फिर से मैं चर्चा करूंगा वहां पर। चलो, इसलिए मैं कॉन्फ़िगरेशन मिटा नहीं रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिलता रहे। अब हम लोग लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लिखना शुरू करते हैं। लिख लो हेडिंग, राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2, यहां पर H2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। H2 मींस ऐसा कुछ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा इसमें। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या लिखेंगे, देखो ये पहला वाला सिस्टम फॉलो करेंगे, दैट इज सिग्मा 1s2 होगा। तो इसमें बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0 है। ये स्टार वाला सब एंटी बॉन्डिंग होता है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू NB 2 - 0, दैट इज कितना, 1 आ जाएगा। मिस बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आ रहा है। और आप जानते भी हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड होता है। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या, कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड होगा। अगर ये पूछ दूं कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक बताओ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह था और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा। मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायमैग्नेटिक है। ये सब भी हम बता सकते हैं, तो ये सब बातें भी हम बता सकते हैं। इसी का हम लेता हूं थोड़ा, देखो H2 माइनस कर देता हूं और एक H2 प्लस कर देता हूं। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इन दोनों का स्टेबिलिटी चेक करना है। और यहां पर H2 तो है ही, H2 भी यहां पर रख लेता हूं। चलो, तो अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2। इसमें आपका था 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस है ना, प्लस मींस 1 इलेक्ट्रॉन्स कम होगा। न्यूट्रल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस मींस 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं ना, इसका कैपेसिटी 2 ही है। सिग्मा स्टार, देखो सिग्मा स्टार 1s1, देखो यहां पर इसके बाद इसमें रखते हैं। देखो अफवा रूल, ये अफवा रूल भी फॉलो कर रहे हैं। पहले लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखा, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रखूंगा। मैं तीनों रूल को फॉलो भी करते जा रहा हूं। यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा 1s1 होगा। हाँ, तो यहां पर बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ। बॉन्डिंग में कितना दिख रहा है, देखो यहां बॉन्डिंग में 2 दिख रहा है मुझे। एंटी बॉन्डिंग में कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 0.5। 0.5। यहां पर बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितना है, 1 है। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 0.5। यहां पर भी आ गया। यहां पर तो बॉन्ड ऑर्डर अभी निकाले ही थे, कितना आया था, 1 आया था। अच्छा, अब थोड़ा पे क्या करता हूं, इसको हम बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में इसको अरेंज कर लेता हूं। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, H2 का है। और आपका H2 प्लस और H2 माइनस का क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या है, देख रहे हो, सेम है, 0.5 है।
यही बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा, यही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, यही बॉन्ड स्टेबिलिटी, ये बॉन्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। अगर आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, तो स्टेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का इक्वल होगा। मैं बताया हूं, देखो देखो सबसे ज्यादा तो ये फिक्स है H2 का है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अब इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो नोट में एक पॉइंट लिखाया हूं, देखो लिखाया हूं क्या, अगर किसी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो उस केस में बताया गया है जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, लिखा हुआ है। देखो इसमें देखो यहां पर इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसके एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स होगा, तो हम बोलेंगे H2 प्लस। कौन? H2 प्लस, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। समझ गया? तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछते हैं, 2-3 दे देगा, कंपेयर करवाएगा। क्या क्या कर रहे हो? हाँ बोरॉन में 10, अच्छा 12 लिखा गया है, तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन करना, हाँ ये गलती हो गया होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें। चलो ये हो गया H2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं H2 मॉलिक्यूल्स। हाँ He2 मॉलिक्यूल दूसरा है, He2 मॉलिक्यूल्स। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, He2 है मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलो ये तो समझ में आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 होगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाफ इंटू बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में भी 2, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया तो क्या बोला था बताओ, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। ये He2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको पता होगा कि नोबेल गैस हमेशा होमो एटॉमिक फॉर्म में रहना प्रीफर करते हैं, ये कभी भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए देखो बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। अगर इसमें देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। चलो ये भी तो हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ऐसा रहा He2 प्लस और He2 माइनस, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, ऐसा हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले आप, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ, बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, कितना आ जाएगा बताओ, 0.5। इसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर, हाफ इंटू बॉन्डिंग में देखो ये बॉन्डिंग कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, कितना आ जाएगा बताओ, 0.5। अब बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी, बॉन्ड, हम लोग स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी बताओ। एंटी बॉन्डिंग में देख लो, जहां एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट विल बी लेस स्टेबल्स। हाँ यहां पर स्टेबिलिटी डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन ही पूछते हैं तो देख लो, यहां पर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बट इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, मींस He2 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू He2 माइनस। और इसको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसका स्टेबिलिटी को क्यों कंपेयर करूं। आगे बढ़ते हैं, Li2 मॉलिक्यूल्स में जल्दी सा निकालो। Li2 मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो जाएगा। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो Li2 है मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, कितना देखो 6 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना, हाफ, बॉन्डिंग में कितना, बॉन्डिंग में 4 है, 2 यहां -2, क्या हो जाएगा 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया।
अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। अच्छा, ये पूछता है He2+ इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो क्या बोलता है बताओ? पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं। अगर ये भी लिखना है ना तो लिख लेना, अगर इसके बारे में भी लिखना है, क्योंकि यहां पर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, तो ये क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, इसलिए क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। यहां पर बताओ, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखो, इसलिए ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। आगे बढ़ते हैं, Be2 मॉलिक्यूल्स देखो, Be2 मॉलिक्यूल्स, Be2 मॉलिक्यूल्स, Be2 मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, कितना इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल, 4 + 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो जल्दी, जिनको नहीं कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूं, आप यहां से हेल्प ले सकते हो। इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालू तो हाफ, बॉन्डिंग में कितना है देखो 4, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 4, क्या आ जाएगा 0, 0 आ जाएगा, मीन्स डू नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स डू नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद आते हैं 5, जो भी नेक्स्ट नंबर जो भी हो, Be2 मॉलिक्यूल्स, Be2 मॉलिक्यूल्स मीन्स यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, Be2 है मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जल्दी सा, 1s2 1 स्टार, यहां पर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देखो यहां 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, यहां देख सकते हो यहां तक भरा गया। फिर आता है कौन, π2px, क्या आता है बच्चे, π2px और π2py आता है। देखो यहां पर आपको हुंड्स रूल को भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो यहीं पर भर दिया, आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर बचता है तो पेयरिंग करो। तो पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, हो गया, खत्म हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मत करना कि यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन रख देना, ये गलत होगा। तो अभी इस केस में बताओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ पहले, हाफ, बॉन्डिंग में कितना है देख लो, काउंट कर लो, 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 4, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं कितना है बताओ, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां, एक यहां, 2, क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। मैं बोला था ना कि ऐसा देखो, ये इवन नंबर दिखता है, ये इवन नंबर दिखता है तो ऐसा लगता है हम लोग को कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये कतई गलत है। देखो ये क्या आता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आता है और ये पैरामैग्नेटिक है, तो इसको इसलिए मैं वहां पर अंडरलाइन करवा दिया कि Be2 मॉलिक्यूल्स दिखने में लगता है डायमैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगता है, बट ये होगा एक्चुअली कैसा, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, C2 मॉलिक्यूल, जल्दी लिखो आप लोग भी इसमें एक्सपर्ट बनो जल्दी से। यही सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहां पर पाई आता है पहले, क्यों पाई वाला पहले आया, क्योंकि ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो जाएगा, π2px, π2py, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखूंगा, बच गया तो पेयरिंग कर दूंगा, हो गया 12 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो 8 10 12। यहां पर अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 2 आने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर देख लो कितना, बॉन्डिंग में कितना, 2 4 6 8, हाफ 8 - 4, क्या आ जाएगा, दैट इज 2। ये अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 0 है, 0 है मीन्स क्या होगा, डायमैग्नेटिक है। अच्छा ये बताओ C2 2 माइनस में बताओ, C2 2 माइनस में बताओ, उसको लिखो जल्दी से।
C2 2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन। 12 होता है, 2 माइनस में क्या? 2 माइनस में 14, इन जनरल 12, 2 माइनस मीन्स 12 प्लस 2 दैट इज 14। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, यहां पर भी दो दो रख दूंगा। अभी तक रखा है कितना? 8, 10, 12 हो गया। और फिर उसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz आता है, देखो यहां पर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहां तक पूरा बॉन्डिंग खत्म हो जाता है। उसके बाद देखो खाली एंटी बॉन्डिंग आता होगा, बॉन्डिंग खत्म हो जाता है यहां तक। उसके बाद तीनों जो बचता है क्या? एंटी बॉन्डिंग वाला बचता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बताओ? आप निकालना सीख गए होंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। 4. अच्छा 4 आता है, बॉन्ड ऑर्डर 4 आएगा भी नहीं कभी, 3 आएगा। देखो शॉर्टकट क्या है, ये इतना तो आपस में, ये आपस में कट गया सब, ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इतना तो देखना ही नहीं। ये 8 खत्म, देख लो यहाँ 6 बचा है, तो क्या 6/2 दैट इज 3। धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंस आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या आ जाएगा? 0, और ये क्या आ जाएगा? डायमैग्नेटिक। अगर इन दोनों में पूछा कौन ज्यादा स्टेबल, तो क्या बोलोगे? यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहां पर 2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर इक्वल आ जाता है तो क्या करते हैं? इक्वल आ जाता है तो हम लोग देखते हैं जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो कम स्टेबल। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एमओटी से पूछे जाते हैं, ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले पूछे जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले डेरिवेटिव ये ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें ये गलती मैक्सिमम करते हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ये ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चे। एक है आपका नाइट्रोजन N2, पहले N2 को निपटा लो। N2 को यहां पर लिख रहा हूं, सब में कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा। एक N2 हो गया, एक N2 प्लस हो गया, एक N2 2 प्लस हो गया, एक N2 माइनस हो गया, और एक N2 2 माइनस हो गया। ये पांचों का कंपेयर भी करेंगे सबका। इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं बच्चे, इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दे रहा हूं, सबका नहीं लिखूंगा। यहां पर सिग्मा 1s2, सिग्मा 1, सिग्मा स्टार 1s2, आठ इलेक्ट्रॉन तो हो गया। उसके बाद पहले देखो 14 इलेक्ट्रॉन तक है, ये देखोगे N2 देखोगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब पहले वाला। तो उसके बाद क्या आएगा? पाई 2px, पाई 2py, कितना हो गया? 8, 10, 12, और फिर क्या? सिग्मा 2pz हो गया। ये सब खाली होगा, ये सब खाली होगा। मैं लिख रहा हूं खाली होगा, तब पर भी लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब का कॉन्फ़िगरेशन सबका नहीं लिखूंगा मैं, इसलिए मैं खाली है ये 0 0 कर दे रहा हूं। चलो इसमें बॉन्ड ऑर्डर पहले बताओ। देखो इतना तो भूल जाओ, इतना तो आपस में कट लड़कर मर जाएगा। ये सब आपस में कट गया। यहां से देखो, यहां से काउंट करो, हाफ बॉन्डिंग में देखो यहां से 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, तो कितना आ जाएगा? 3। फिर से बता रहा हूं, ये आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि बॉन्डिंग में भी 2 था, 4 था, एंटी बॉन्डिंग में भी 4 था, कैंसिल हो गया। यहां से देखो 2, 4, 6, 6 माइनस ये बॉन्डिंग वाला, ये एंटी बॉन्डिंग वाला, चलो 3 आ गया। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 0, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। चलो अब आते हैं N2 माइनस में। N2 माइनस में क्या होगा? देखो क्या एडिशनल होगा ये समझो।
एडिशनल होगा एक, यहां पर कितना 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप ये बोलोगे, ये आपके दिमाग में आएगा कि सर बोलोगे ये 15 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन ये होना चाहिए। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखो 15 इलेक्ट्रॉन तो इस रीजन में लाई कर जाएगा, तो बोलोगे कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, बट मैं बोलूंगा मैं यही वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्योंकि ये जो N2 माइनस है ये कैसे बना होगा, इसी से बना होगा ना, इसलिए नाम है N2 एंड इट्स डेरिवेटिव। ये नोट में लिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी ये नाइट्रोजन का सब डेरिवेटिव है। तो आप, हम जानते हैं कि न्यूट्रल नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ही फॉलो होगा, पहले वाला ही, चाहे इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, चाहे इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं लिखाऊंगा। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स, बट हम पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन, न्यूट्रल नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पहला वाला कॉन्फ़िगरेशन को ही फॉलो करेगा, समझे ना ये। तो यहां पर क्या होगा बताओ, 15 इलेक्ट्रॉन्स में क्या, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो जाएगा, होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होगा। तो बताओ बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, बताओ। ये बॉन्डिंग में तो फिक्स है, बॉन्डिंग में कितना है, फिक्स है, दैट इज 6, 2 4 6, और यहां पर एक आ गया मतलब -1, समझ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5 ना, 2.5। अच्छा अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ है, हाँ इसमें आएगा, जो होगा ना इसमें आएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही होगा ना, तो 1। कैसा, पारा या डाया, पैरामैग्नेटिक। चलो इतना ही बात ध्यान रखना। आ जाते हैं इसमें, बताओ बॉन्ड ऑर्डर हाफ, यहां पर देखो हो गया 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 12 तक, यहां पर 14 हो गया पूरा, 15 16, ऐसा नहीं कि यहीं पर दोनों मत रखना, ये दोनों हुन्स रूल फॉलो करेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन्स को रखूंगा पहले, फिर पेयरिंग करूंगा। तो ये 14 15 16, समझा, 16 हो गया, मतलब क्या बॉन्डिंग में कितना 6, एंटी बॉन्डिंग में 2 दिख रहा है मेरे, कितना आ गया बताओ, 2 आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, एक यहां और एक यहां, 2, बताओ पैरामैग्नेटिक, समझ रहा है ना। चलो यहां पर आओ, यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन्स। चलो देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, ये इतना तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी तो 13 होगा, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बताओ अभी, हाफ, बॉन्डिंग में 5, एंटी बॉन्डिंग में 0, कैसे, 2 यहां और एक यहां, बताओ यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, एक हो जाएगा, इसी में एक हो जाएगा, तो कैसा, पैरामैग्नेटिक। यहां पर बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, हाफ, बॉन्डिंग में कितना 4, एंटी बॉन्डिंग में कितना 0, कितना हो जाएगा 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो हम बोलेंगे 0 है, तो कैसा, डायमैग्नेटिक। चलो अब यहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दो, बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा है, तो हम बोलेंगे N2 का दिख रहा है मुझे, 3 है इसका, हाँ नहीं, यहां पर पहले ये खाली होगा पूरा तो ना, देखो ये नाइट्रोजन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो दोनों यहां से निकालूंगा ना, हाँ हाँ, नहीं, ये पहले इसका एनर्जी ज्यादा है, समझा, इन दोनों का एनर्जी सेम है, इक्वल लिखने का मतलब क्या, इन दोनों का एनर्जी सेम है, अगर सेम है तो इसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो यहां पर हुन्स रूल बोलता है कि पहले एक एक करके भरो, हाँ नहीं पीजेड तो है ही नहीं, पीजेड वाला तो हम बताया था कि वो एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, बताया था ना, एक्सियल ओवरलैपिंग करता है, इसलिए तो सिग्मा लिखा हूं, और इसी को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी माना था अगर याद हो तो। चलो तो ये N2, ये 3, उसके बाद बताओ कौन, उसके बाद देखो 2.5 वाला है कहीं, हाँ यहां पर N2 माइनस, फिर उसके बाद N2, अच्छा सर N2 माइनस के साथ N2 प्लस, हाँ N2
अच्छा ये 3 है, फिर उसके बाद 2.5 यहाँ पर है, गलती क्या करें कि ये इसके बाद यही आएगा ना, सर N2 N2 प्लस, N2 प्लस और N2 माइनस का सेम है। अच्छा N2 प्लस का यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ लिखा ही नहीं, 2.5। अच्छा N2 प्लस और N2 माइनस, हाँ ये इक्वल है, ये 2.5 है। फिर उसके बाद देखो 2 किसका है, दोनों में है, N2 2 माइनस और N2 2 प्लस, हो गया। 5 था, पांचों लिख दिया। अगर स्टेबिलिटी की बात करें बताओ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, सॉरी ये ऐसे स्टेबिलिटी सिंपली लिखता हूं। स्टेबिलिटी में तो फिक्स है N2 सबसे ज्यादा। देखो ये वाला जो याद रखना ना, अगर याद रखना है तो ये नंबर सिस्टम को फॉलो करता है, नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम मतलब ऐसे कर देता हूं, सबसे ज्यादा N2, यही ऑर्डर आएगा, N2 फिर N2 प्लस, N2 2 प्लस, रुक जा, ये N2 सबसे ज्यादा स्टेबल्स। फिर उसके बाद कौन होगा बताओ, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स? तो देखो ये कहाँ है, ये वाला और ये वाला, इसके एंटी बॉन्डिंग में गया होगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में गया होगा, तो ये क्या है, कम स्टेबल्स होगा। याद है ना, यहाँ पे ये 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, ये यहाँ आया होगा, एंटी बॉन्डिंग में आया होगा, तो ये कम स्टेबल्स और ये ज्यादा स्टेबल्स। तो ये ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन आ जाएगा बताओ, N2 प्लस, फिर N2 माइनस। क्यों N2 माइनस, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में गया। उसके बाद बताओ इन दोनों में कौन, इन दोनों में यहाँ पर 2 देखो, यहाँ पर 2 देखो, इसके भी एंटी बॉन्डिंग में गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ। इसमें क्या, इसमें तो बॉन्डिंग में ही गया होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया होगा यहाँ पर। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल्स, तो बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल्स। और फिर क्या, N2 2 प्लस ना, 2 प्लस, यहाँ पर 2 माइनस। पांचों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया, सब जितना चीज एनालिसिस होता है पूरा कर दिया मैं। यहां पर एक नोट में पॉइंट लिख लो नोट में, N2 and its derivative, N2 and all its derivative follows the electronic configurations of N2, follows the electronic configurations of N2, comma, whether number of electrons is greater than equal to 14, number of electron is greater than 14, because they are derivative of N2, they are derivative of N2। ये सब जो होते हैं, ये सब जो क्या होते हैं, ये N2 से ही डेराइव्ड होते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, तो ये ध्यान रखना। चलो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन एंड इट्स डेरिवेटिव लिखो, ऑक्सीजन एंड इट्स डेरिवेटिव। देखो पहले O2 है, फिर यहां पर ये आपका O2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं, नाम किसी कोई जानते हो इसको क्या बोलते हैं? कभी कभी नाम भी पूछते हैं इसका। इसको दिस वन इज सुपर ऑक्साइड है, क्या, सुपर ऑक्साइड है। इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज पर ऑक्साइड है। इधर है आपका O2 प्लस और यहां पर O2
2+। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का लिख लेते हैं। ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन देखते ही ये कॉन्फ़िगरेशंस फॉलो करना है। सिग्मा 1s2 8 तक तो सेम है, 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया। चलो फिर उसके बाद यहां पर चेंजेस आता है, देखो उसके बाद ये वाला आ जाएगा पहले, दैट इज सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px और फिर पाई 2py, और फिर उसके बाद सिग्मा पाई आ जाता है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर सिग्मा स्टार 2pz। हो गया, लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स भरना है भर दो। 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स और एक 15 इलेक्ट्रॉन्स और एक 16 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, यहां पर भर दिया। अब यहां पर देखो, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो इतना तक तो कैंसल हो गया, तो 2 4 6, 6 माइनस 2, क्या 6 माइनस 2 और हाफ से मल्टीप्लाई भी करना रहता है। क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 2 आ जाएगा। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो हम बोलेंगे हाँ 2 है। देखो यहां ये अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। तो ये ध्यान रखना, B2 and O2 contain even number of electrons but it is paramagnetic, पैरामैग्नेटिक होगा। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन। देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो जरूर पैरा होगा, देखोगे पैरा हो जाएगा। ऑड इलेक्ट्रॉन देखते ही पैरा बोल सकते हो, बट इवन वाला डायलेमा में है। इवन वाला पैरा भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है। जैसे देखा, ये इवन वाला देख रहे हो, पैरा है ना? तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स कहां भरोगे बताओ? 17 इलेक्ट्रॉन्स कहां? ये देखो 16 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भरोगे, यही ऐड करोगे ना। तो ऐड करोगे तो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्डिंग में कितना? बॉन्डिंग में 2 4 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना? यहां पर 2 और यहां पर 1 3। क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ? 1.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो ऑड है इसलिए होगा ही, और ये पैरा भी होगा, समझा? ऑड इलेक्ट्रॉन इसलिए पैरा। यहां पर कितना? 16, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या? देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां भी 2 हो जाएगा, यही ना? मतलब बॉन्डिंग में कितना? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना? 4, हाफ। यही आपका बॉन्ड ऑर्डर है। क्या हो जाएगा? देखो यहां पर 2, यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर आ जाता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। अच्छा पैराडाई बता देते हैं। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? तो बोलेंगे 0। तो ये कैसा है? डायमैग्नेटिक है। चलो यहां पर देखो, ये 15 इलेक्ट्रॉन, ये अभी 16 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन में से यहां से निकालोगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना? तो बॉन्ड ऑर्डर में, बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्डिंग में कितना? 6, एटी बॉन्डिंग में कितना? यहां पर 1 ओनली और हाफ। ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा क्या बताओ? 2.5। अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन गया है, 1 है ना यहां, इसलिए ये कैसा? पैरामैग्नेटिक। यहां पर आओ, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा मत सोचना 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया हूं, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन को देखो, न्यूट्रल को ऑक्सीजन को देखो, तो यही वाला इसके डेरिवेटिव में भी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा। तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन कैसे? यहां से भी एक हटाओ, यहां से भी एक हटाओ, हो जाएगा 14। ये गायब हो गया, मतलब बॉन्डिंग में कितना हो गया? 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना? 0, हाफ कर दो, ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां दोनों वाला चला गया इसलिए 0 हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। समझ गया ना? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। एक मैं लिखा, एक के हेल्प से हर एक इसका डेरिवेटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिख डाला।
लिख डाला, बॉन्ड ऑर्डर निकाला, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, सो ऑन। अब यहां पर थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर लिख लेता हूं। देखो ये बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां दिख रहा है, तो यही 2 दिख रहा है हमको। 2 क्या, O2। फिर उसके बाद 1.5 देखो, 1.5, अच्छा ये 3 भी दिख रहा है, सॉरी, O2 2+। फिर उसके बाद 3 के बाद यहाँ पर 2 ही है ना मैक्सिमम, हाँ 2.5 है, सही। हाँ ये अब मुझे याद आया, हाँ चलो ऐसा ही सीक्वेंस होगा, देख सकते हो। ये बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेबिलिटी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सॉरी, स्टेबिलिटी का तो बॉन्ड ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल्स कौन सा हो जाएगा? ये O2 2+, O2 प्लस O2, सेम ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ देता तो जस्ट रिवर्स हो जाता है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया हूं कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो ये कैसा सीक्वेंस हो जाएगा? तो ये ऐसा सीक्वेंस हो जाएगा। एक यहां पर नोट लिखना, नोट लिखो, इफ different species are isoelectronic, if different species are isoelectronic, comma इसको कुछ प्रॉब्लम है? नोट डिस्प्लेइंग फुल बोर्ड, व्हाइटमैन टेक्निकल, क्या किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो तो यहां पर लिख लो, क्या क्या पॉइंट था कि इफ डिफरेंट स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक देन देयर बॉन्ड ऑर्डर आर सेम, ये भी ध्यान रखना। ये तो दिमाग में बैठा ही लेना कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सब याद हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखोगे O2 2+ में भी कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन था होगा ना। न्यूट्रल 16, 2+ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर देखोगे ना तो 3 ही होगा, था ना 3। तो ये देखो ना, ये दोनों जो स्पीसीज हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। ये दो डिफरेंट स्पीसीज जो दिख रहे हैं ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? सेम आ गया। C2 2+ में भी कितना है बताओ? C2 2- में, C2 में 12, इसमें भी कितना हो जाएगा? 14। देखो इसमें निकाला होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3 आया था। देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ये इसी से क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। हाँ सर वो नोट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बाद आपने क्या बोला था? हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन देयर बॉन्ड ऑर्डर आर सेम। और ये उसका एग्जाम्पल लिख लेना। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है दैट वन इज F2, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। जल्दी सा फ्लोरीन लिख लो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद फ्लोरीन नियॉन।
आपको पता है कि मैं बोला था 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पढ़ना रहता है हम लोग को। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स और ये कितना 20 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दोनों वाला क्या करेगा, ये यही वाला कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा। लिख देता हूं एक बार, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p। हाँ, ये बाद वाला है तो पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं। देखो हम कैसे याद रखते हैं ये मैं बता रहा हूं। हम इन दोनों, देखो चेंज तो यहां पर ही होता है ना, तो मैं इस तरह याद रखता हूं कि ये पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए सिग्मा 2pz बाद में आएगा। समझा? ऐसे याद रखता हूं। ये पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दो तरह कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन में, पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा 2pz बाद में आएगा। ये दूसरा वाला है, इसलिए सिग्मा 2pz पहले आएगा। इतना ही चेंज है ना, यही तो दिमाग में रखना है आपको, और सब चीज तो सेम है। तो ये पहले वाला इसलिए ये बाद में आएगा, ये बाद वाला है इसलिए पहले आएगा सिग्मा 2pz। ऐसे मैं याद रखता हूं इसको। सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर उसके बाद कितना हो गया, यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। फिर स्टार वाला आएगा, पाई 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो यहां तक 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। देख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो 0, ये कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हाफ। इतना तक मैं देखूंगा ही नहीं, यहां से देखना शुरू करूंगा। 2 4 6, 6 - 4 दैट इज 2, 2/1 दैट इज 1। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1। कैसे निकाला, 6 - 4 दैट इज 1। चलो, तो और कुछ इसमें नहीं है, इसमें भी आप लिख लेना। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें सिग्मा स्टार 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये इसको लिख क्यों नहीं रहे हो, लिख रहा है क्या? अच्छा, देख लेंगे तो लिख लेंगे। चलो इसको लिखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन अपने से लिखने की कोशिश करो। देखो मैं ये बता देता हूँ, क्लासरूम में कॉपी मेंटेन करना जरूरी होता है। कॉपी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, क्योंकि आप देखो 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, इसलिए चीजें मेरे दिमाग में रहती है। आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है तो कॉपी मेंटेन करना है, कॉपी को बार बार रिविजन्स करना है, जैसे टीचर्स बोल रहा है उस तरह फॉलो करना है, फिर उसके बाद रिजल्ट पक्का होगा। और जहां दिक्कत है तो टीचर से पूछना भी है। चलो उसके बाद लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हेट्रोएटॉमिक स्पीसीज। ये सब होमो एटॉमिक स्पीसीज का बता रहा था। होमो एटॉमिक मतलब क्या, यहां पर जैसे ये O2 था ना, O2 दोनों, ये O2 ओनली ऑक्सीजन से बना हुआ है, बट अभी हम हेट्रोएटॉमिक मतलब क्या, एक से ज्यादा एटम होगा उसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मतलब समझते हो आप, हेट्रोएटॉमिक एक से ज्यादा एटम। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो पहले आप, दे फॉलो द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एज होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक, दे फॉलो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एज होमोएटॉमिक। इसमें मेनली 4 ही पूछते हैं, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO+ और एक और दैट इज Cl-। ये 4 का ध्यान रखना, ज्यादातर यही 4 पूछा करते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इसमें कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। ये 15 इलेक्ट्रॉन्स आते ही ये जरूर पैरामैग्नेटिक होगा। मैं ये बता चुका हूं, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इट इज 100% कंफर्म दैट दे विल पैरामैग्नेटिक। अच्छा 14, ये 14 होगा,
हाँ ये 14, हाँ सही 14, मतलब ये देखोगे ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ पर NO देखो, ये 7 और ये 8, कितना हो जाएगा 15। इसमें देख लो 7 + 8 - 1 +1 है इसलिए -1 किया, ये कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी देखो 6 + 7 + 1, ये कितना हो जाएगा 8, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो आप थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हुआ होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। मैं लिखाया हूं ना एक पॉइंट, देखो कि हेट्रोएटॉमिक, मतलब ये पॉइंट लिखाया हूं डिफरेंट स्पीसीज, अगर डिफरेंट स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आता है, लिखाया हूं। देखो अभी एग्जांपल, थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था, C22- O22+, N2, ये सब में 14 इलेक्ट्रॉन था। तो ये भी तो इसमें भी तो 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिख लो, लिखो, देखो 3 आएगा। और ये देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा इसमें, और ये कैसा होगा, ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 15 इलेक्ट्रॉन 14 तक, देखो चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो, 8 तक तो यही होगा ना, 8 तक 8, और ये कितना है 6, 8 और 6 कितना, 8 और 6 कितना होता है 14, 15 मतलब यहां पर आया होगा, यही आया होगा ना यहाँ पर भी देखोगे तो ये 14 और एक यहाँ। तो अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ये तो खत्म करो आप, यहां देखो यहां कितना 6 इलेक्ट्रॉन -1, यही ऐसा ही होगा ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ 6 - 1, दैट इज कितना 2.5। और आप ये भी देखा इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन आया था, इसलिए एक कैसा हो जाएगा बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। थोड़ा सा आप सोचने का जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत कॉन्फ़िगरेशन लिखे, तो थोड़ा सा टेक्निकल तरीका से भी सिखाता हूं, समझा ना ये कैसे आया। फिर से अगर दिक्कत है तो समझा दूंगा मैं। यहां पर इसको देखो, देखो ये दोनों तो कंफर्म है, ये दोनों का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 14 है ना, देख लो ना 3 आएगा। और ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0, और ये डायमैग्नेटिक। चलो एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, उससे अगर बॉन्ड ऑर्डर है ना तुरंत निकल जाएगा। वो ट्रिक क्या है देखो बच्चे, अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से 14 के बीच है, एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 से कितना 14 के बीच है, तो इसके जो देखोगे एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और अगर इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -4 कर देना, समझा ये। अगर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग निकल जाएगा तो आप बता दोगे, जैसे मान लो कि अभी एक सिस्टम है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, एक सिस्टम है ऐसा 12 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में फिक्स कितना 4, बॉन्डिंग में फिक्स कितना 12 - 4 कितना हो जाएगा, 12 - 4 कितना होता है 8, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप, समझ गया। ये एग्जांपल में बोल दिया कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट 12 है। एक दूसरा ये पहला ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना, अगर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से, यहां पर इक्वल नहीं दे रहा है, मैथ थोड़ा जानते होगे आप, 14 से 20 के बीच है, तो ये फिक्स होता है बॉन्डिंग में इसके 6 इलेक्ट्रॉन रखना, हाँ बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में क्या कर देना
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 माइनस कर देना, बॉन्ड और अपने आप निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, देखो अगर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इस केस में बॉन्डिंग में फिक्स कितना 10, एंटी बॉन्डिंग में कितना 16 माइनस 10 दैट इज 6। आप बॉन्ड और निकाल सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग और हाफ करके, समझ गया। तो ये दोनों बात ध्यान रखना। चलो इतना ही मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मैं इतना ही बताऊंगा। उसके बाद मैं अगले क्लास से दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आपके मॉड्यूल्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट होता है तो अगले क्लास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछे। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.